10वीं के बाद मैंने कॉलेज में दाखिला लिया, BLM गर्ल्स कॉलेज नवांशहर, जो हमारे स्कूल के बिल्कुल साथ ही सांझी दीवार के साथ स्थित है। कॉलेज पहुंचते ही सबसे पहले मैंने माथा टेका और फिर अंदर प्रवेश किया। सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई पीएन से। पुरानी स्टूडेंट को एक एक्टिव स्टूडेंट होने के नाते मुझे देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और नई पीएन और क्लास 4 सबको कहने लगा, जानते हो ये कौन है? हेड गर्ल ये सुधा जैन है। तो इस तरह उनसे बड़ी अच्छी मुलाकात के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल श्रीमती तरनप्रीत कौर वालिया जी से मुलाकात हुई। एलुमिनी मीट में कई बार जाने के कारण उनसे अच्छी सांझ बनी हुई थी। उन्होंने बड़े स्नेह से हमारा स्वागत किया। उसके बाद अब चलिए कॉलेज का टूर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ यह ग्राउंड, जहाँ मैंने कितने ही कार्यक्रमों की तैयारी की, एनसीसी की परेड की प्रैक्टिस की और न जाने कितने ही प्राइजेस जीते। यही वे जगह है जहां मैंने अपने करैक्टर को और मजबूत बनाया। कॉलेज का यह मैदान मेरे लिए सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं, बल्कि यादों का खजाना है। कॉलेज का स्पोर्ट्स डे इसी ग्राउंड में मनाया जाता था, तो मैंने भाग लिया जेवलिन थ्रो में, उसमें आया मेरा फर्स्ट प्राइज। सैक रेस में, 3 लेग रेस में और बहुत सारे इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन अब लास्ट में थी स्लो साइकिलिंग रेस। मुझे आती तो नहीं थी, पर मैंने सोचा चलो मैं भी करके देख लेती हूँ, फिर क्या है। तो मैंने किसी से साइकिल उधारी मांगी और साइकिलिंग शुरू कर दी। यूं ही स्लो साइकिलिंग के लिए सभी तो धीरे धीरे साइकिल इधर उधर करते चला रहे थे, मैंने साइकिल चलाना यूं ही शुरू किया और त्यों ही मैंने एंड लाइन पार कर दी। सारी प्लेग्राउंड में तालियां बजने लगी और सब हंसने लगे। हंसी तो मुझे भी आ रही थी और मैंने पीछे देखा कि सब धीरे धीरे 1 मिनट बाद पहुंच रहे हैं, हौले हौले साइकिल को इधर उधर घुमाते हुए। हंसी तो आ ही रही है और साथ में आज भी याद है वो हसीन पल। इसके साथ साथ इतनी एक्टिविटीज करने के बावजूद भी कभी भी कॉलेज के लेक्चर को मिस या स्किप नहीं किया गया। हालांकि बहुत सी लड़कियां बंक मारती थी, लेकिन मैंने हमेशा अपनी जिंदगी अनुशासन में ही जी है, जिसका कि नतीजा है आज मैं अपने जीवन में कामयाब हूँ। इसके ठीक सामने बना हुआ स्टेज भी मेरे दिल के बहुत करीब है, जहाँ सबसे ज्यादा यादें जुड़ी हैं। मैंने यहाँ अनगिनत कार्यक्रमों में भाग लिया, गीत गाए, मंच संचालन किया, कविताएं गाई, भाषण प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जीती और अपनी प्रतिभा को निखारने का यहाँ खूब अवसर पाया। इसी स्टेज ने मुझे लोगों के सामने आत्मविश्वास के साथ खड़ा होना सिखाया। कॉलेज में घूमते हुए हमारी मुलाकात वहाँ की पढ़ रही नई छात्राओं से भी हुई। उनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। उनकी बातें सुनकर मुझे अपना कॉलेज का समय याद आ गया और वे मेरे संग संग स्टेज की तरफ आ गई। वहाँ मैंने फिर से वही गीत गाया जो अपने कॉलेज के दिनों में अक्सर गाया करती थी और वाह वाही और बहुत सारे प्राइज लूटे। निम्मा निम्मा बुल्लियां चो हस हस के, दिल वाली गल अखियां ना दस के, नी तू सजना दा दिल तड़पाया, नीलारा लाके नाल होए होए भी कहना, नीलारा लाके नीलारा लाके नीलारा लाके टूर दी बनी, तेनू रत्ता भी तरसना आया, नीलारा लाके टूर दी बनी। एक तो ये गाना बड़ा फेवरेट सी मेरा, बड़ा मशहूर सी, मतलब इस नाम तो ही बड़ी मशहूर सी। दूसरा गाना सी मेरा, पाई वे जरा हौले हौले, हौले हौले गजरे चढ़ा, पर वे मेरी जिंद नू ना इंज तड़पा, पाई वे जरा हौले हौले, हौले हौले गजरे चढ़ा, किवें साहांगी मैं ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਨੂੰ, पता लग जाना नैन दे वीर नू, किवें साहांगी मैं ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ तीर नू, पता लग जाना नैन दे वीर नू, किसे मर्द पराए कोलों गजरे चढ़ाए, हथ फड़ के कोल बिठा, पाई वे जरा हौले हौले, हौले हौले गजरे चढ़ा, हड़ावे मेरी जिंद नू ना इंज तड़पा। इतने सालों बाद उसी मंच पर फिर से गाना गाना मेरे लिए
शब्दों से परे एक एहसास था। ऐसा लगा जैसे मेरी आवाज़ के साथ साथ मेरी सारी यादें भी उस जगह में फिर से गूंज उठी। आगे चलकर आज कॉलेज में इतना घूमने के बाद कॉलेज की कैंटीन देखते ही समोसा विद चना एंड मीठी चटनी याद आ गई। मुझे भी भूख लग गई, इसलिए मैं पहुंच गई कैंटीन में। हमारे समय में तो यहाँ छोले समोसे बहुत मशहूर हुआ करते थे और ख़ास तौर पर जिस दिन एनसीसी की परेड करनी, उस दिन जो कूपन मिलता था उससे समोसे चने खाकर जो आनंद आता था उसका मज़ा ही अलग था। लेकिन आज जब कैंटीन में पहुंची तो पता लगा कि मेन्यू अब चेंज हो गए हैं, अब फास्ट फूड बंद हो गया है। तब कैंटीन में जाकर पूछा तो पता चला कि राजमा चावल बने हैं। फिर क्या था, भूख लगी थी, ऑर्डर किए। सच बताऊं, खाना बहुत ही स्वादिष्ट, क्वांटिटी वाइज खाते खाते थक गए, पर ख़त्म नहीं हुआ। खाना खाने के बाद उससे आगे था हॉल, जहां लगभग हमारे सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम, समारोह और फंक्शन हुआ करते थे। मैंने अपने कॉलेज जीवन के लगभग हर कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इस हॉल का हर कोना मेरे लिए किसी याद से कम नहीं था। मेरे समय में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर श्रीमती नीलम गोयल हुआ करते थे। उनका साड़ी का पल्लू घुमाते हुए कॉलेज में राउंड लगाना, हाय, हमारे दिल को छू जाता था। तो अनुशासन प्रिय, ममतामयी माँ और स्नेह से भरी और एक्टिंग और लेखन की धनी, ऐसी थी मेरी नीलम गोयल मैडम। तो उनसे मैंने सीखी एक्टिंग। एक बार उन्होंने मुझे मोनो एक्टिंग करवाई पॉपुलेशन एजुकेशन पर। मुझे उसके मायने तब नहीं पता थे कि मैं क्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज जब वो मायने पता लग रहे हैं तो हंसी आ जाती है। और उसका प्रस्तुतिकरण भी मैंने कहाँ किया, बॉयज़ कॉलेज बंगा का पूरा हॉल भरा बॉयज़ है और मैं मोनो एक्टिंग कर रही हूँ। कैसे पॉपुलेशन को रोकना है, कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन से नुकसान हैं। तो आज भी ये सोचकर हंसी आ जाती है। तो मैडम की सिखाई हुई वो बातें आज भी याद हैं। उनके हाथों से मिस बसंती का अवार्ड मैंने कॉलेज के ग्राउंड में प्राप्त किया। इस तरह मैडम तो मैडम, सर भी श्री जे.बी. गोयल जी, जो कि उस समय हमारे नवा शहर के एसडीएम थे, उन्होंने भी हमेशा मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। यूनिवर्सिटी के यूथ फेस्टिवल में जब हमारी गिद्धे की टीम सेकंड आई तो उनकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। इस तरह मैडम ने आज तक भी मुझे हर कार्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है। इसके बाद मैंने कॉलेज का मेरिट बोर्ड भी देखा, पर मेरा नाम नहीं था क्योंकि मैं कभी मेरिट में आई ही नहीं। उस बोर्ड को देखकर मन में फिर वही प्रेरणा जाग गई कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आगे चलकर आपको एक छोटा सा सुंदर पार्क दिखाई देगा। मैं अक्सर यहाँ बैठकर परीक्षाओं की तैयारी किया करती थी और कभी कभी बस यूं ही कुछ पल शांति के बिताया करती थी। अब मैं आपको अपना क्लासरूम्स दिखाती हूँ और यहाँ पे मैडम हमें बिठा के और ब्लैक बोर्ड पर लिखकर टेस्ट लिया करते थे और ख़ुद मैडम पीछे बेंच पे बैठ जाया करते थे। तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि हम नकल या चीटिंग कर लें। तो हर एक बच्चे को जाके यहाँ पे आंसर यहाँ पे लिखना पड़ता था। और मिस सरीन मैडम का पढ़ाने का ढंग जो है वो आज भी मैं भी अप्लाई करती हूँ अपने बच्चों पे। तो थैंक यू सरीन मैम। ये थी हमारी पॉल साइंस का जो पीरियड था, वो यहाँ पे लगता था। मैं हमेशा की तरह फर्स्ट बेंच पर ही बैठती थी ताकि मैडम का लेक्चर जो है वो ध्यान से सुना जा सके, समझ आ जाए। ना तो हंसने से रुकती थी और ना ही शरारतों से बाज आती थी, इसलिए मैं हमेशा आगे ही बैठती थी और आई एम ऑलवेज फर्स्ट बेंचर। और हमारे मैडम भी जो थे नीलम कश्यप, हमेशा से वो क्या करते थे कि जब भी उन्होंने आना, जो पुराना पढ़ाया है वो आके कहते थे कि हाँ सुधा जैन सुनाएगी कि कल क्या पढ़ाया था। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि मैं क्लास में उस दिन एब्सेंट थी, आई नहीं। तो नीलम कश्यप मैडम आए, उन्होंने देखा ही नहीं कि सुधा बैठी है कि नहीं, तो उन्होंने क्लास में कह दिया कि हाँ सुधा। उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ इंडियन पॉलिसीज़, तो सुधा जैन बताएगी। तो सारी क्लास हंस पड़ी। नीलम कश्यप मैडम कभी नहीं हंसते थे, उनका
चेहरा बिल्कुल इमोशनलेस रहता था। लेकिन उस दिन मेरी क्लासमेट्स ने बताया, सुधा तू क्लास में नहीं आई, तो आज मैडम इतना खिलखिला के हंसे, इतनी सारी क्लास लोट-पोट हो गई हंसते-हंसते, क्योंकि मैं क्लास में नहीं थी और मैडम ने मेरा नाम ले दिया। तो ये मेरी यादें जो हैं वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अब चलते हैं एनसीसी के रूम में, जो कि मेरे लिए बहुत खास था, क्योंकि यह कमरा विषम मैडम का कमरा था, क्योंकि मैं विषम मैडम से बहुत प्यार करती थी और उनका बैठने का कमरा यही था। और विषम मैम के साथ यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट के कुल्लू मनाली में, डलहौजी में कैंप लगाना अपने आप में एक सौभाग्य होता था। और उनके प्रति जो प्रेम है वो आज भी मेरे मन में वैसा ही है, चाहे सुषमा मैडम हो या विषय मैडम। उनके सपने मुझे आज भी आते हैं, आज भी सताते हैं, और उनके साथ बिताया गया हर पल आज भी मेरी यादों में ताजा है। ऐसे ही मेरी ज्योति मैम यानी आशा वर्मा मैम, उनका स्नेह मेरे पर ऐसे बरसा कि मेरे जीवन को उन्होंने तराश कर रख दिया, और मेरे से ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस होता था कि मेरी बेटी प्राइज़ जीत कर लाएगी और हमेशा आगे ही रहेगी। इस तरह गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के गवर्नर अवार्ड के लिए उन्होंने मेरा नाम प्रस्तुत किया और नीलम गोयल मैडम ने उसको रिकमेंड करके भेजा। और जब मेरे लिए गवर्नर अवार्ड अनाउंस हुआ तब उनसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं थी। तो मैडम ही नहीं, उनके हस्बैंड डॉक्टर जति जी भी हमेशा मेरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। मैडम ज्योति के साथ रहकर मैंने एनएसएस की सभी गतिविधियां की, यहाँ तक कि जब मुझे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को रिप्रेजेंट करते हुए गवर्नर अवार्ड तब के मौजूदा गवर्नर श्री एस रे द्वारा टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में मिलना और मेरे साथ 5 लड़कियों को मोटिवेशन के लिए विजिट करवाना एक बहुत ही अमूल्य क्षण था। इससे भी ज़्यादा गवर्नर हाउस में उनके साथ लंच करना और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री एस रे और एनएसएस के हमारे उच्च अधिकारी श्री संधू सर के साथ जो है खड़े होकर फोटो खिंचाना हमारे कॉलेज के लिए बड़े मान वाली बात थी। तो इस तरह मेरी एक्टिविटीज़ को देखकर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में एनएसएस विभाग की सजेशन कमेटी का मुझे मेंबर भी चुना गया। इस तरह फिर मुझे नेशनल सोशल वॉलंटियर की तरह काम करने का मौका मिला, जिसमें मैंने बंगा के सारे कॉलेज, फिलौर के और नवा शहर के सभी कॉलेजेस में विज़िट करके नेशनल सोशल सर्विस स्कीम जो है उसके अंडर सब स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया। तो इस तरह उस महान आत्मा ज्योति मैम का मैं एहसान कभी भुला नहीं सकती। आज चाहे वो दुनिया में नहीं हैं, जब भी मुझे कोई और अवार्ड मिलता है तब मेरी वही यादें मेरी आंखों को नम कर जाती हैं। कॉलेज कैंपस में ही नहीं, मैंने कॉलेज से बाहर डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक एनसीसी, एनएसएस, यूथ वेलफेयर लीडरशिप के कैंप जो हैं वो मैंने अटेंड किए, और वहाँ पर भी मैंने अपनी कारगुजारी जो थी वो द बेस्ट दी। नीलम गोयल मैम, कुसुम मैम, शुभचिंत मैम, तजिंदर मैम, ज्योत्सना मैम, सी तसव्वर मैम, मीनाक्षी मैम, मीरा टीचर दीदी और परवीन मैम, इन सब का मेरे जीवन में विशेष योगदान रहा है। पीएन संयोगिता जो थी आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर उनका भी बहुत प्यार मिला, वो भी मेरे पर बड़ा गर्व करती थी। आज जब कॉलेज विजिट किया तो महसूस हुआ कि इमारतें भले ही समय के साथ बदल जाएं, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बदल चुका है, लेकिन उनसे जुड़ी यादें कभी पुरानी नहीं होती। मैं आर्य इंस्टीट्यूशंस में पढ़ी हूँ। आज मैं उन सभी के प्रति ग्रैटिट्यूड प्रकट करती हूँ जिन्होंने आर्य इंस्टीट्यूशन जैसे WL आर्य गर्ल्स हाई स्कूल, BLM गर्ल्स कॉलेज एंड DN कॉलेज ऑफ एजुकेशन, RK आर्य कॉलेज, द्वाबा कॉलेज फॉर बॉयज़, आसानंद आर्य बाल विद्या मंदिर, तो ये सारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आर्य परिषद के अंदर चल रही हैं। तो मैं धन्यवादी हूँ कि हमें यहाँ एजुकेशन प्राप्त करने का अवसर मिला। शायद आर्य इंस्टीट्यूशन अगर ना होती तो हमारे घर वाले हमें पढ़ने के लिए बाहर भेजते ही ना, तो हम अनपढ़ ही रह जाते। आज फेयरवेल का दिन था,
ग्रेजुएशन के पूरे 4 सालों में मैंने अपनी एक्टिविटीज़, अपने जीते हुए प्राइजेस और अवार्ड्स के कारण शहर में ही नहीं बल्कि पूरी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में मेरा नाम था और मैंने कॉलेज का भी नाम चमकाया। इसी के कारण आज मुझे मिला द कॉलेज रोल ऑफ ऑनर पाकर आज मैं बहुत खुश थी, लेकिन विदाई के समय आज फिर वही आंखें नम थी और इस तरह अपने अध्यापकों और सखियों से अश्रु भरी आंखों से विदाई ली। आप में से किस किस को कॉलेज रोल ऑफ ऑनर मिला है? मेरे यादों के झरोखे में मिलते हैं अगले एपिसोड में DAN कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन, एक नई याद और एक नए सफर के साथ। धन्यवाद।